दोस्तों आज हम इस दुनिया में से बहुत सारी कंपनीज या फिर ऐसे नए नए स्टार्टअप्स देखते हैं जो बहुत ही कम टाइम में सक्सेसफुल हुए हैं और हम उनकी मेहनत को नजरअंदाज करके उनके सक्सेस को सिर्फ एक लक का नाम दे देते हैं और हम कहते हैं कि यार उनकी तो किस्मत अच्छी थी इसलिए तो उनको इतने कम टाइम में इतनी बड़ी सक्सेस मिली है। और जब आप उनकी कड़ी मेहनत को सिर्फ उनकी किस्मत कहते हो तो तब आप असल में अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहते हो कि मेरे बस में कुछ नहीं है, सब कुछ सिर्फ किस्मत है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि किस्मत नहीं होती, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि लक एनर्जी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और अगर हमने साइंस की बात कर ही ली है तो दोस्तों इस बात को भी जान लीजिए कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इस दुनिया की सारी चीजें, यहाँ तक कि हम सब भी एक गहरी लेवल पे प्योर एनर्जी है, प्योर एनर्जी। और क्वांटम फिजिक्स ये प्रूव करता है कि हमारी लक एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि हमारे ही बॉडी के एनर्जी की वाइब्रेशनल स्टेट है। यानी कि हर एनर्जी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है और उस फ्रीक्वेंसी को ही वाइब्रेशनल स्टेट कहते हैं। और क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्टों ने हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए फ्रीक्वेंसी मॉनिटर बिल्ड भी बनाया था और उससे ये पता चला कि हमारी बॉडी की एनर्जी जनरली 60 से 72 मेगाहर्ट्ज के बीच में रहती है। और जब हम थोड़ी सी मुश्किलें आने पर डर जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं तो तब हम एक लो फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, यानी कि हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज से कम हो जाती है। तो तब हमारा लक बैड लक में बदल जाता है, यानी कि तब अचानक से हमारे साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। लेकिन वहीं पे अगर हम मुश्किलों से ना घबरा कर अपनी सोच को और अपने कर्मों को पॉजिटिविटी से भर दे तो हमारी बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वही बैड लक हमारे गुड लक में बदल जाता है। और गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, बल्कि जीवन तो वो है जो हम बनाते हैं। और इस बात को मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाना चाहूंगा और अगर आप इसे समझ गए तो यकीन मानिए आप भी अपनी किस्मत को बदल सकेंगे। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना। तो बहुत पहले एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनकी खासियत ये थी कि वो किसी का भी फ्यूचर बता सकते थे। उस समय के बड़े बड़े राजा उनका सम्मान करते थे और उनके बताए गए रास्ते पर ही चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी थी। उस नदी के किनारे उस महात्मा का घर था। नदी के दोनों तरफ दो शक्तिशाली साम्राज्य थे और वहां के दोनों राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। लेकिन एक दिन दोनों राजाओं के बीच किसी चीज को लेकर बहस हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यह बात युद्ध तक पहुंच गई थी और युद्ध से पहले दोनों राजाओं ने महात्मा से मिलने का फैसला लिया। और जब पहला राजा उस महात्मा से मिलकर उनसे पूछता है कि ये महात्मा, मैंने पड़ोस के राजा से युद्ध करने का निर्णय लिया है और मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ। तब महात्मा कहते हैं कि अगर तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है, इसलिए इस युद्ध को टाल दो। तब राजा कहता है कि तलवार अब मैदान से निकल चुकी है, अब ये युद्ध टल नहीं सकता, जो भी होगा देखा जाएगा। और ऐसा कहकर वो सीधे अपने सेना के पास जाता है और उन्हें जी तोड़ मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और सभी सैनिकों ने राजा की आज्ञा मानकर पूरी ऊर्जा से युद्ध के लिए अभ्यास करने लगते हैं। और उसके अगले ही दिन वो दूसरा राजा भी उस महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि हे महात्मा, मैं पड़ोस के राजा से युद्ध करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपसे युद्ध का परिणाम जानने आया हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस युद्ध में कौन विजयी होगा? तब वो महात्मा कहते हैं कि निस्संदेह इस युद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी। और इस सुनकर वो राजा बहुत ही खुश होता है और वहां से सीधे जाके अपनी सेना से कहता है कि इस युद्ध में उनकी जीत निश्चित है। ये बात सुनकर सभी सैनिक निश्चिंत हो जाते हैं। समय बीतते जाता है और युद्ध का दिन भी नजदीक आता है और युद्ध आरंभ हो जाता है। दोनों सेनाएं युद्ध में टूट पड़ते हैं, मारकाट मच जाती है और देखते ही देखते पहली राजा की सेना जिनकी हार निश्चित थी वो लोग दूसरे राजा की सेना को मार काट कर फेंक देते हैं और पहला राजा ही युद्ध जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मन, आपने तो कहा था कि मैं इस युद्ध को हार जाऊंगा, लेकिन मैंने तो युद्ध जीत लिया है, आपकी भविष्यवाणी कैसे गलत हो सकती है? तब वो महात्मा कहते हैं कि मैंने तो वही कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्मों के और अपने सोच के बल पर अपने भाग्य को ही बदल दिया है, क्योंकि तुमने अपने भाग्य के भरोसे ना बैठकर जी तोड़ मेहनत की, लेकिन वहीं पर दूसरे राजा ने अपना सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दिया। उसने कर्मों से ज्यादा भाग्य को महत्व दिया और पूरा समय कम ऊर्जा से भरा रहा और इसलिए आज तुम विजेता हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अपनी किस्मत को अपनी पॉजिटिव सोच और अपने पॉजिटिव कर्मा से अपनी एनर्जी की मदद से बदला जा सकता है। तो मिलते हैं एक और ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।